Hello everyone, welcome back to my channel Interactive Classes. This is पंकुड़ी और आज मैं आपके साथ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगी. सो द क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या है? क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. हमें क्या बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स. हमारे पास 5 इसमें पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के. हमको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. तो पहला पार्ट क्या लिखा है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. तो हम चेक कर लेते हैं ना, हम ए और बी की कुछ वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें और चेक कर लेते हैं. हम क्या मान लेते हैं? ए इज इक्वल टू 30 मान लेते हैं और बी की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 60 मान लेते हैं. तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? साइन ए प्लस बी. इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी साइन 30 और बी की वैल्यू 60. 30 और 60 क्या हो गया? 90 और साइन 90 क्या होता है? 1. तो ये 1 आ गया. सेकेंड हमारे पास क्या था? साइन. ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था. राइट हैंड साइड में क्या है? साइन ए प्लस साइन बी. तो साइन ए की वैल्यू कितनी है? 30 है ना. तो साइन 30 प्लस बी की वैल्यू 60 तो साइन 60. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. साइन 60 की वैल्यू √3/2. तो ये क्या है? ये तो आ गया √3 प्लस 1/2. तो यहाँ तो हमारे पास √3 प्लस 1/2 आया और इसकी वैल्यू अगर हम चेक करें तो 1.732 होती है. √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 प्लस 1/2. तो इसको भी अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो एक सेकंड इधर लिखते हैं हम. √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 प्लस 1/2. तो ये कितना हो जाएगा? 2.732/2. तो ये भी आएगा 1.732 आ जाएगा. और अगर ये हमारा 1.732 आ रहा है और इधर कितना आ रहा था? 1 आ रहा था. दैट मीन्स कि क्या हुआ? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और RHS इक्वल नहीं है. इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? पहला पार्ट हमारा क्या हो गया? पहला पार्ट हमने फॉल्स कर दिया कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए और साइन बी को अलग अलग जोड़ने पे और ए प्लस बी को साथ में जोड़ने के बाद साइन लेने पे वैल्यूज क्या आ रही हैं? अलग अलग आ रही हैं. इसलिए ये गलत हो गया. सेकेंड पार्ट क्या है? वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो हम चेक कर लेते हैं. इसमें कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जब हम क्या बढ़ाएंगे? थीटा बढ़ाएंगे. तो हम शुरुआत करते हैं 0 से. साइन 0 की वैल्यू फिर क्या कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0. उसके बाद क्या लिखा है? साइन हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 0 के बाद 30. फिर क्या पढ़ा है? साइन 45. फिर क्या पढ़ा है? साइन 60. फिर क्या पढ़ा है? साइन 90. तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या होता है? 1. यानी कि वैल्यू क्या हो रही है? थीटा के बढ़ने से वैल्यू देखिए क्या हुई? पहले 0 थी और फिर कितनी हो गई? 1. जब हमें थीटा को बढ़ाते गए तो हमारी वैल्यू साइन 45 1/√2 होता है. तो जब हम थीटा बढ़ाते गए तो हमारी वैल्यूज क्या होती गई? बढ़ती गई. तो ये हमारा क्या होगा? ट्रू हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो यही सेम चीज हम लोग क्या करते हैं? कॉस के साथ लिख के चेक करते हैं. तो कॉस 0 की वैल्यू, फिर कॉस 30 की वैल्यू, फिर कॉस 45 की वैल्यू, फिर कॉस 60 की वैल्यू, फिर कॉस 90 की वैल्यू. तो इसमें हम इसको यहाँ हमने जब टेबल बनाया था तो हमने कहा था ये वाली चीज को हम ऐसे रिवर्स कर देंगे. मतलब जहाँ पे ये लिखा उसको पहले लिखेंगे, फिर ये लिखा है तो इसको यहाँ लिख लें, फिर ये लिखा है तो इसको यहीं पे लिखा, अब इसको इधर लिखा, इसको रिवर्स कर दिया हमने. तो हम क्या देखिए वैल्यू क्या हो गई? 1 से हमारी 0 जा रही है. कॉस 0 पे वैल्यू 1 थी और जैसे हम कॉस 90 पहुंचे तो हमारी वैल्यू 0 हो गई. इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हुई. और यहाँ पे क्या कहा था? इंक्रीज. तो साइन में तो इंक्रीज होगा बट कॉस में ये डिक्रीज होगा, इसलिए ये फॉल्स हो गया. अब अगर हम फोर्थ पार्ट देखते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. इसको तो हम यहीं से देख लेते हैं. कह रहा साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होंगे चाहे जो वैल्यू हमने थीटा की. तो थीटा की वैल्यू जब साइन 45 और कॉस 45 लिया
तब ये बराबर आया 1/√2। लेकिन बाकी किसी भी वैल्यूज पे साइन 0 पे 0 होता, कॉस 0 1 होता है, साइन 30 पे 1/2, कॉस 30 पे √3/2 होता है, साइन 91 कॉस 91, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2। मतलब सारी वैल्यूज ऑफ थीटा पे क्या है, साइन और कॉस अलग अलग है एक्सेप्ट फॉर साइन 45। तो ये क्या इक्वल होंगे, इक्वल फॉर ओनली कब, जब थीटा 45 होगा। इसलिए ये वाला भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये सारी वैल्यूज के लिए हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता 45 तो ये ट्रू हो जाता, पर यहाँ पे ऑल वैल्यूज दे दिया इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, टैन ए का उल्टा। टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, या इसको हम कैसे देख ले, कॉट टैन ए क्या होता है हमारे पास, टैन ए होता है साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट क्या होता है इसी का उल्टा, मतलब कॉस ए बाई साइन ए। तो यहाँ पे क्या लिखा, कॉस ए बाई साइन ए लिखा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0, तो कॉस 0 अपॉन साइन 0। अब यहाँ से लिखे कॉस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 0। 0 भी क्या होता है, एक वीआईपी इंसान को कभी नीचे नहीं आता है, और जैसे 0 कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड है। तो ये कितना आ गया, नॉट डिफाइंड। और क्वेश्चन में यही तो कहा था कि कॉट ए की वैल्यू 0 पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो दिस वॉज ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आपको आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।